बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम ZF न्यूज़ क्लिक के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं जाहिद फारूक। नाजरीन कराम, इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी गर्मा गर्मी जो है वो नज़र आ रही है। उसकी वजह क्या है? ये जो पंजाब भर में 20 हलकों पे होने वाले ज़िमनी इंतखाबात हैं, उस हवाले से, क्योंकि ये मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। इसमें ये देखा जाएगा कि आया जनरल इलेक्शन जो है वो धांधली के बगैर हो सकते हैं, या ये यहाँ पे जो मेयार सेट किए जाएंगे उसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा जनरल इलेक्शन में भी। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के लिए ये इस वजह से भी अहम है कि इन इंतखाबात के नतीजे में वो आइंदा का लाए अमल तय करेंगे कि क्या वो धरना देने जा रहे हैं। अगर पंजाब में उनकी हुकूमत बनती है तो ये समझ लें कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जाती हुई नजर आती है। अगले 10 दिनों में ये फैसला होगा कि आम जनरल इलेक्शन कब होने वाले हैं, क्योंकि अगर पंजाब के अंदर हुकूमत मुस्तहकम हो जाती है मुस्लिम लीग नून की, तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात ज़्यादा होंगी। फिर उसके बाद आम तासर यही है कि इलेक्शन जो है वो अगले साल ही अपनी मुकर्रा मुद्दत पर ही होंगे। लेकिन इन इलेक्शन के हवाले से हम हल्का वाइज भी बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल मैं आपको तासर बता दूं क्या है कि ज़्यादातर हलकों के अंदर पीटीआई का जो बयानिया है वो बिक रहा है, और पीटीआई के बयानिए को काफ़ी हद तक हमायत हासिल है आम लोगों की। और तकरीबन अब तक की जो सर्वेज हैं उनमें 20 में से 16 हलकों के अंदर पीटीआई को काफ़ी ज़्यादा पजीराई हासिल है अवाम की। यानी पीटीआई का बयानिया जो है उसको पजीराई हासिल है और वहाँ पे तगड़ी पोजीशन में है। जबकि नून लीग पीपी 168 के लाहौर का जो हलका है उसमें काफ़ी मुस्तहकम पोजीशन में, और बाकी 3 हलकों के अंदर बताया जा रहा है कि मुकाबला काफ़ी सख्त होगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो तमाम हलकों के अंदर सख्त मुकाबला होगा। इसकी वजह ये भी एक समझी जा रही है कि 20 में से 10 वो लोग हैं जो आज़ाद हैसियत में मुंतखब होकर आए और बाद में पीटीआई को ज्वाइन किया, और 10 ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीटीआई के टिकट पर इंतखाब लड़ा और उसके बाद उन्होंने वो मुनर्रफ हुए और पीटीआई से अपने रास्ते जुदा कर लिए। टोटल 20 नशिस्तें हैं। अब 10 के मतलब जो आम तौर पे मीडिया के ऊपर ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि वो इलेक्टिबल्स हैं, और वो उनसे उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी भी पार्टी में जाएँ, वहाँ पे उस पार्टी का वोट बैंक भी उनके साथ शामिल हो जाएगा, और इस तरीके से उनकी कामयाबी यकीनी हो सकती है। लेकिन मैं आपको सूरत-ए-हाल बताऊँगा आज पीपी-7 की, उसमें होने वाले जो ज़िमनी इलेक्शन हैं, उनके असल हक़ाइक़ क्या हैं, कुछ सवालात हैं जिन पे हम बात करेंगे। किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा और क्यों रहेगा? इस वक़्त तक इलेक्शन किसके हाथ में है और क्यों है? इमरान खान का हालिया दिनों में एक जलसा भी हुआ, उसने कितनी तहरीक पैदा की है यहाँ के वोटर्स में। फिर यहाँ से इलेक्शन लड़ने वाले कौन से हैं? पीटीआई के उम्मीदवार कर्नल शब्बीर अवान हैं, जो पीपल्स पार्टी में थे पहले, फिर वो पीटीआई में शामिल हुए, जबकि दूसरी तरफ राजा सगीर। इन दोनों का 1 टू 1 मुकाबला है। असल में इन दो पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ही मुकाबला होगा, और उसमें मोहम्मद अली जो राजा ज़फ़र-उल हक़ के साहबज़ादे हैं, उनका अगर हम 2018 का वोट बैंक देखें तो 42,000 के करीब उन्होंने वोट लिए थे, जबकि 44,000 के करीब राजा सगीर के थे, और 40,000 पीटीआई के मुर्तज़ा सत्ती उन्होंने लिए थे। अब जो बाज़ तज्ज़ियाकार हैं वो ये भी देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है उसको राजा सगीर के वोट बैंक में मर्ज करके एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ये कितना वैलिड है, क्या ये एनालिसिस किया जा सकता है, इस पे भी हम बात करेंगे। और टीएलपी एक ख़ास फैक्टर है। बाज़ हल्के ये समझते थे कि मौजूदा इलेक्शन के अंदर या आने वाले जनरल इलेक्शन के अंदर टीएलपी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो डेंट डालेगी पीटीआई के ऊपर। क्योंकि हालिया पीटीआई का दौरे हुकूमत गुजरा, उसके अंदर जो इनकी तरफ से मुज़ाहरे किए गए, इज्तिमात किए गए या धरने दिए गए, उसमें पीटीआई की तरफ से बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया था बतौर हुकूमत के। तो इस हवाले से ये फैक्टर किस पार्टी के हक में जा रहा है मौजूदा इलेक्शन में, ये भी देखेंगे। और यहाँ से पीपी-7 में से 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जो पीटीआई ज्वाइन करने के बाद आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। दोनों जो उम्मीदवार हैं उन्होंने पहले पीटीआई को ज्वाइन किया, लेकिन टिकट उनको नहीं दिया गया, तो फिर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें इंजीनियर
नज़ाकत हैं, और उसके साथ कर्नल वसीम जंजुआ हैं, जो एक का कोहटा से तल्लक है, एक का तहसील कलर सईदा से तल्लक है। अब इनका वोट बैंक जो है वो के वोट बैंक को मुतासर करेगा, या पीटीआई के वोट बैंक को मुतासर करेगा, या नून लीग के वोट बैंक को मुतासर करेगा, ये इस पे भी हम डिस्कस करते हैं। कल्लर और कोहटा में लोगों की अमूमी राय क्या है, और धांधली का किरदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि ये सारी चीजें अगर हम मिला के देखेंगे तो तब हम एनालिसिस करने के काबिल हो सकेंगे। व्यूवर्स, अगर हम आपको बताएं कि किस पार्टी का पलड़ा भारी है, तो हालिया दिनों के अंदर ही हमने एक दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम, जो दुनिया न्यूज़ इलेक्शन सेल है उसके जो हेड हैं अजमल जामी, उन्होंने विजिट किया, और मैं उनके साथ था। उसमें हमने जो विजिट के दौरान लोगों की राय ली, उसमें हमें 39% पीटीआई की हमायत नजर आई, और 36 के करीब मुस्लिम लीग नून के जो फॉलोअर्स थे वो नजर आए, उनके हमायत करने वाले नजर आए। अब मुकाबला तो यकीनन ये बहुत सख्त है, लेकिन इसमें अगर शहरी इलाकों को और देहाती इलाकों को देखें, तो उसमें देहाती इलाकों के अंदर मुस्लिम लीग नून थोड़ी सी बेहतर नजर आती है। उसकी वजूहात हैं बहुत सी। उसकी वजूहात में एक ये भी वजह है कि वहां पे जो एक बरादरी सिस्टम होता है, स्ट्रांग बरादरी सिस्टम, वो काफी बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। और इसके साथ साथ कुछ सियासी खड़पेंच होते हैं जिनके अपने मफादात पार्टियों से मुंसलिक होते हैं, वो मुस्लिम लीग नून की कैंपेन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं की तरफ से उन्हीं लोगों की कुछ विजुअल्स मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने जो खिताब किए जलसों में, देहातों में, उस बात को अगर सामने रखें तो उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से ये मुख्तलिफ जलसों में कहा गया कि पीटीआई ने लोगों का, यानी हमारी जो सिस्टम है उसका हुलिया बिगाड़ दिया इस हवाले से कि पहले एक शख्स बैठ के पूरी बरादरी के फैसले कर देता था, लेकिन अब बाप जो फैसला करके जाता है, घरों के अंदर उसके बच्चे जो हैं वो उससे इख्तलाफ राय रखते हैं, और वो उसके फैसले के साथ नहीं होते। यानी हर घर के अंदर अगर पीटीआई हर घर के अंदर घुस चुकी है, अगर वालिद मुस्लिम लीग नून का है तो बेटे हो सकता है पीटीआई के हों। ये एक बड़ा अहम फैक्टर है, क्योंकि बरादरी सिस्टम और वो सियासी खड़पेंच इस इलेक्शन के अंदर गैर मौसर होते हुए नजर आ रहे हैं। व्यूवर्स, दूसरी तरफ हम अगर टीएलपी और, अच्छा, दूसरा मैं एक सवाल मैंने ये भी रखा आपके सामने कि दोनों का वोट बैंक का मुआजना करके या कंपेयर करके मर्ज करके उसको हम एनालिसिस कर सकते हैं उस पे या नहीं। मोहम्मद अली मुस्लिम लीग नून का 42,000 वोट 2018 के इलेक्शन में, जबकि राजे सगीर का वोट बैंक अगर देखें तो वो 44,000 वोट है। अगर दोनों को इकट्ठा करें तो 80,000 से लगभग बन जाते हैं, या 80,000 से जायद कुछ वोट बनते हैं। लेकिन मौजूदा इलेक्शन के अंदर इस वोट बैंक को मर्ज नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि राजा सगीर की तरफ से जाती हैसियत में इलेक्शन लड़ा गया। बहुत से पीटीआई, मेरी बहुत से कोहटा के लोगों से बात हुई, ऐसे लोग जिनके घरों के अंदर पीटीआई के अब जलसे मुनक्कद किए जा रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों ने बताया कि हम लास्ट टाइम राजा सगीर के साथ थे, क्योंकि वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे, जिसकी वजह से उनको हमने वोट दिया, अपनी बरादरी के वोट भी डलवाए, लेकिन अब की बार वो उनके साथ। उसकी एक वजह ये भी है कि हुकूमत के पास बयानिया नहीं है। बयानिए की जंग में पीटीआई लीड कर रही है। अब महंगाई के खिलाफ अगर बयानिया बनाते हैं कि 3 साला हुकूमत में क्या किया, तो 3.5 माह की जो ये गवर्नमेंट है वो उन 3.5 साल से ज्यादा दुगना महंगाई कर चुकी है। तो इस वजह से उनका ये महंगाई का बयानिया भी पिट चुका है। दूसरी तरफ जो सबसे ज्यादा पीटीआई का ये बात कि ये तमाम लोग जो हैं वो जिन्होंने ज़मीर बेचे हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी लोटे और मरियम नवाज का लोटों के मुतल्लिक बयान, वो भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे लोगों के सामने रखा जा रहा है कंपेन करने के लिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आता है। बयानिए की अगर बात करें तो मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त बयानिया नहीं है। कोई भी बेचने के लिए कोई ऐसी बात नहीं है जिससे वो लोगों को अपनी तरफ कायल कर सके। और इसमें एक और फैक्टर बहुत अहम है, राजा ज़फ़रुल हक। राजा ज़फ़रुल हक के बेटे मोहम्मद अली ने जो वोट हासिल किए, राजा ज़फ़रुल हक का कोटा की सियासत में असर और रसूख रहा है। अब जो बताया जा रहा है कि कर्नल वसीम जंजुआ हैं, राजा ज़फ़रुल हक के जो खामोश हमायती हैं, वो कर्नल वसीम जंजुआ की हमायत कर रहे हैं कोटा के अंदर, कोटा शहर के अंदर।
अब ये वो लोग थे जो पीटीआई से अलग हुए थे और का आम तासर ये था कि ये पीटीआई को डेंट पहुंचाएंगे, पीटीआई के वोट बैंक को तोड़ेंगे। लेकिन पीटीआई का वोट बैंक, ये जो रजीम चेंज कंस्पेरेसी हुई है, इसके खिलाफ पूरी तरह इंटैक्ट है, मुत्तहिद है, वो टूटता हुआ नजर नहीं आता। जिसकी वजह से अब ये जितने भी फैक्टर्स थे, इंजीनियर नजाकत, कर्नल वसीम जंजुआ और टीएलपी, अच्छा टीएलपी के साथ भी वो लोग जुड़ रहे हैं जो कि ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के लोगों के पास बयानियां नहीं है, वो वर्कर जो दफा नहीं कर पा रहे अपनी पार्टी का, वो बरमला कहते हैं हम तो इस बार नून को वोट नहीं दे रहे, हम टीएलपी के साथ जुड़ रहे हैं। तो ये एक चीज हमें बड़ी कॉमन नजर आई ऐसे वोटर्स की तरफ से, ऐसे लोगों की तरफ से जो मुस्लिम लीग से जो अपनी राहें जुदा कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि महंगाई महंगाई तो डबल हो चुकी। फिर दूसरी तरफ ये जो इमरान खान का मौजूदा बयानिया है कंस्पेरेसी का, इस हवाले से भी वो लोग, उनके पास कोई जवाब नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद भी लोगों की आंखों में खटकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसका बेनिफिट जो है वो आज़ाद उम्मीदवार तो ले सकते हैं, या टीएलपी तो ले सकती है, लेकिन मुस्लिम लीग नून को इसका फ़ायदा किसी सूरत भी होने वाला नहीं। व्यूवर्स, हमने कुछ ऐसे वोटर्स भी देखे जो शुरू से ऐसे यानी जिनके घर के करीब पोलिंग स्टेशन है और अरसा दराज से उसी पोलिंग स्टेशन में वोट डालते आए हैं, लेकिन इस बार जब उन्होंने मैसेज किए 8300 पे और वहां से अपना वोट जानने की कोशिश की कि कौन से पोलिंग स्टेशन पे उनका वोट है, तो उनका वोट वहां से उठा के जो घर के साथ जुड़ा हुआ पोलिंग स्टेशन है वहां से उठा के दूर दराज इलाकों के अंदर फेंक दिया गया। अब पीटीआई के बारे में जो लोग जानते हैं वो ये, उनको ये अच्छी तरह इल्म होगा कि वो उसमें वोटर खुद निकलता है, पोलिंग बूथ तक जाता है, पोलिंग स्टेशन तक जाता है, उस तरीके से ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ नहीं होती, उस तरीके से लोगों को मुतहर्रक नहीं किया जाता। अब पोलिंग डे वाले दिन देखना पड़ेगा कि ये जो चीज़ की गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इसको किस तरीके से ओवरकम करने की कोशिश करती है पीटीआई की जो हलकों के अंदर मौजूद मैनेजमेंट है। पोलिंग डे वाले दिन असल कहानी सामने आएगी कि किस तरीके से अपने वोट बैंक, स्पोर्ट बैंक को वो मुंतकिल करने में कामयाब होते हैं पोलिंग बॉक्स के अंदर। तो व्यूवर्स, बहुत सी चीज़ें हैं, अभी भी मैं मज़ीद इस हवाले से बात कर सकता हूँ। इमरान खान के जलसे के हवाले से ज़रूर बात करूँगा, जो जलसा वहाँ पे मैं भी मौजूद था, मैंने बहुत से लोगों से वहाँ पे बात भी की जो मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों से आए थे। ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि हम अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्ट पे आए हैं, हम खुद अपना पेट्रोल गाड़ी में डलवा के यहाँ तक पहुँचे, हमें कोई लेके नहीं आया। फिर इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोटा की तारीख में आज तक कभी इतना बड़ा इज्तिमा हमने नहीं देखा जितना बड़ा, तो इसने यकीनन वहाँ पे तहरीक पैदा की है। अब मरियम नवाज़ चूँकि शामिल होने जा रही हैं, यहाँ पे कल्लर में एक जलसा होने जा रहा है, उसमें वो आएँगी वहाँ। उस जलसे के अंदर मेरे लिए सबसे जो हैरानकुन बात होगी वो ये होगी कि क्या उस स्टेज पर राजा ज़फ़रुल हक, जो कि पहले भी बयान जारी कर चुके हैं कि मैं मुस्लिम लीग नून का हमायती हूँ, मैं किसी ख़ास हलके में किसी ख़ास उम्मीदवार का हमायती नहीं, जिससे राजा सगीर की सपोर्ट जो है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा उसको ज़िक पहुँची। तो क्या वो उस स्टेज पे मौजूद होंगे? क्या उस स्टेज पे खड़े होके वो राजा सगीर की हमायत करते हुए नज़र आएँगे? अगर ये सब कुछ हो जाता है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक जो है अभी भी मजबूत है इस हलके के अंदर। अगर राजा ज़फ़रुल हक या मोहम्मद अली वो उसमें मौजूद नहीं होते, तो फिर ये मानना पड़ेगा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर और राजा सगीर यानी यहाँ इस हलके के अंदर वो दरार मौजूद है, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून को शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। व्यूवर्स, अब तक के लिए इतने, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।